जी हाँ गाइस, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे पहले विमान किसने उड़ाया था और किसने बनाया था। हम सभी को बताया गया है राइट ब्रदर्स, जो कि बिल्कुल गलत है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, चौंकिए मत। राइट ब्रदर्स ने चोरी किया था। इसके असली हकदार हमारे हिंदुस्तान के एक नागरिक, भारतीय नागरिक वैज्ञानिक का ये दावा है और उन्होंने ही यह बनाया था। यह सारे इंटरनेट पे भी उपलब्ध है। जी हाँ, तो मैं आपको इस वीडियो में उनके नाम सब कुछ डिटेल बताऊंगा। उन्होंने कब, कैसे और किसकी मदद से उन्होंने सबसे पहले अपना विमान बनाया और उड़ाया भी था, और इनके आविष्कार को इन्हें काफ़ी सारी उत्प्रेरणाएं कष्ट देने के बावजूद ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी हुकूमतों ने इनसे उनकी उपलब्धियों को छीना, उन्हें रोका और विदेश के नागरिकों के नाम कर दिया गया, उस विदेशी वैज्ञानिक के नाम कर दिया गया जिन्होंने चुराई थी इस भारतीय वैज्ञानिकों के हाथ से। जी हाँ, तो चलिए मैं वीडियो ये स्टार्ट करता हूँ। बात है 1895 में, जब भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने सबसे पहले विमान को उड़ाया था, और इसके 8 सालों के बाद यानी 1903 में राइट ब्रदर्स ने प्लेन उड़ाया था। इसका मतलब यही होता है कि राइट ब्रदर्स के 8 साल पहले 1895 में सबसे पहले विमान उड़ाया था। जी हाँ, तो चलिए मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। बात है 1864 में, जब मुंबई के शिवाकर बाबूजी तलपड़े का जन्म हुआ। उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई सर जीजाबाई स्कूल ऑफ आर्ट से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, और बाद में उसी स्कूल में इन्होंने टीचर के पद पर इनकी नौकरी भी लग जाती है। आगे चलकर इन्होंने वेदों की पढ़ाई भी की, दयानंद सरस्वती के ग्रंथों को पढ़ा, और इन सभी से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने वेद मंत्रों के उच्चारण से सबसे पहले, पूरे विश्व में सबसे पहले विमान बनाया और उड़ाया भी इन्होंने। 1895 में मुंबई के चौपाटी तट के किनारे इन्होंने 1500 फीट की ऊंचाई पर सबसे पहले विमान को उड़ाया था। जी हाँ, और सेफ्टी लैंड भी किया था। उस विमान का नाम इन्होंने मारुत सखा रखा था। मारुत सखा जो 2 शब्दों से मिलकर बनता है। मारुत यानी हवा और सखा यानी दोस्त, यानी हवा का दोस्त। मारुत सखा उसे बोला जाता है। मुंबई के चौपाटी में सबसे पहले विमान उड़ाया गया था। जी हाँ, और इसे और मॉडिफाई किया जाता, इसे और आगे अच्छा बनाया जाता। तब दिन प्रतिदिन अंग्रेजी हुकूमतों के कारण इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर मिलने लगा, इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगा कि आप इसे प्रोजेक्ट को छोड़ दे, रहने दे, बंद कर दे। काफ़ी तरह की मुश्किलों का सामना इन्हें करना पड़ा, जिसके कारण दिन प्रतिदिन इनकी तबीयत और ख़राब होते गई। और तभी इसका फ़ायदा उठाकर सन 1903 17 दिसंबर को अमेरिका में कैलिफोर्निया तट के किनारे राइट ब्रदर्स ने इनके आविष्कारों और उपलब्धियों और सारे वेद ग्रंथों को चुराकर पढ़ा, और महज 120 फीट की ऊंचाई पर प्लेन को उड़ाया भी था। जी हाँ, मात्र 120 फीट, जबकि हमारे शिवाकर बाबूजी तलपड़े ने 1500 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया भी था। और इन्होंने लैंड करते वक्त इनकी प्लेन क्रैश हो गई थी। राइट ब्रदर्स की प्लेन क्रैश हो गई थी। कहा जाता है ना, नकल में भी अकल होनी चाहिए। इन्होंने नकल तो कर लिया था, बट अकल इनके पास थी नहीं। इस कारण इनकी प्लेन क्रैश हो गई और महज 120 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ पाई थी। यह सब होने के बावजूद इन्हें काफ़ी सारे स्ट्रगल किए, परेशानी मिली, ये बहुत कुछ इन्होंने सहा दुख। उसके बाद सन 1916 में इनकी डेथ हो जाती है, जो कि हमारे विश्व स्तर पर इस मुद्दे को दबा दिया जाता है। जी हाँ, इतनी सारी उपलब्धियां होने के बावजूद भी हमारे विश्व स्तर पर शिवकर बाबूजी तलपड़े की आवाज़ और आविष्कारों को दबाकर, और उनकी जितनी भी उपलब्धियां हैं आज उनके घर में एक कोने में अलमीरे में बंद पड़ी है। इतने सारे आविष्कार होने के बावजूद भी। आपने रामायण देखा होगा, आपने रामायण में ये भी देखा होगा कि जब इंसानों की प्रजाति धरती पर नहीं आती है या उनका आविष्कार अभी धरती बसती भी नहीं है, तभी रामायण में रावण ने अपने पुष्प वाहन से किस तरह सीता जी को हरण कर कर लाता है, और उसके एयरपोर्ट भी बने होते हैं। जी हाँ, रामायण में भी हमारे देवी देवताओं के पास पहले से भी पुष्प विमान थे,
जी हाँ, इसका सबूत रामायण में रावण ने दे रखा है और उनके पास 4 विमानें थीं। तो आखिर जब हमारे हिंदुस्तान में हमारी देवी देवताओं के पास थी तो विदेशियों नागरिक के पास कैसे चली गई? मुद्दे की बात यह है, यह सभी वेद ग्रंथों को पढ़ते हुए हमारे शुकर बाबूजी तलपड़े ने पहली विमान बनाई थी। जी हाँ, 1895 में, जिसका नाम विश्व स्तर पर दबा दिया गया है। ऐसी नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान के नागरिक होने के कारण मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सारे भारतीय मूल के वैज्ञानिक इंसान जितने भी हैं सब लोग जाने कि राइट ब्रदर्स ने बस चोरी किया था। उसके असली हकदार हमारे भारतीय मूल के नागरिक वैज्ञानिक शुकर बाबूजी तलपड़े थे। जी हाँ, बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी ने इनके सारे आविष्कारों को, सारी उपलब्धियों को, सारे वेद ग्रंथों को आज भी अपने लैब में सेफ म्यूजियम बनाकर रख रखा है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। जी हाँ, तो आगे से जो भी पूछे तो आप उन्हें यही बताएंगे कि राइट ब्रदर्स ने चोरी की थी, असली हकदार शुकर बाबूजी तलपड़े थे। आगे चलकर 2015 में इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी जिनका नाम था हवाईजादा। जी हाँ, उसमें यह पूरी क्लियर दिखाई गई है कि किस तरह शुकर बाबूजी तलपड़े को अंग्रेजी हुकूमतों ने किस तरह इन्हें तकलीफ़ें दी, इन्हें किस तरह से रोका गया। ये सारे इस मूवी में डिटेल में आपको बताया गया है। आप वो मूवी ज़रूर देखें और जो नाम विश्व स्तर पर दबाया गया है उसे समय आ गया है कि अब हम सब लोग जानें कि ऐसे बहुत सारे आविष्कार हैं जिसे विश्व स्तर पर दबाया भी गया है। यह मेरी दूसरी वीडियो है। मेरी पहली वीडियो ऐसी ही थी माउंट एवरेस्ट के ऊपर, जिसमें भारतीय मूल के वैज्ञानिक की भी आवाज़ को दबाई गई है। बट हम चाहते हैं कि ये सारे आवाज़ खुले और सारे नागरिक जानें। आप हमें सपोर्ट करें, मैं ऐसे ही और वीडियोज़ लेते आऊँगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।